हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है सत्य घटना की इस कहानी में। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज हम आपको एक सत्य घटना से रूबरू कराते हैं। बात करते हैं सूरजपाल, जिन्हें भक्त लोग भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िला का एक गांव है बहादुर नगरी। इस गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता बड़े प्यार से अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखते हैं सूरजपाल। पढ़ाई के साथ साथ पिता का खेती में भी हाथ बटाने वाले सूरजपाल की किस्मत चमकी और उसका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी के पद पर हो गया। नौकरी एकदम बढ़िया ठीक ठाक चल रही थी। बताते हैं कि इन पर इसी दौरान यौन शोषण का आरोप लग गया। जांच हुई, आरोप सही पाया गया और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि बाबा अपने भक्तों से हमेशा कहते कि उन्होंने नौकरी से वीआरएस लिया है। सूरजपाल ने नौकरी जाने के बाद बाबा बनने को ठान लिया और अपना नाम बदलकर नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और धीरे धीरे प्रवचन देने लगे। बाबा अपनी पत्नी को सत्संग में हमेशा साथ रखते, जिनको उनके अनुयायी माँ जी, मातेश्वरी, जगत जननी आदि जैसी जिसकी श्रद्धा होती उस नाम से बुलाते। अब धीरे धीरे अनुयायी बाबा को भोले बाबा कहने लगे। बाबा प्रवचन में भक्तों से कहते कि उनका भगवान से साक्षात्कार हुआ है और भगवान की प्रेरणा से पता चला कि यह शरीर परमात्मा का अंश है। जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। बाबा यह भी दावा करते हैं कि कई आईएएस, आईपीएस उनके शिष्य हैं। कई बड़े राजनेता जैसे सांसद, विधायक उनके समागम में पहुंचते हैं। जैसे जैसे समय बीता, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कई ज़िलों में गांव-गांव तक अपनी पैठ बना चुके थे। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। बाबा जी दलित और ओबीसी वर्ग में गहरी पैठ बना चुके हैं। यही वजह है कि सरकार कोई भी रही हो, बाबा का हमेशा जलवा रहा। बसपा शासन में तो बाबा के काफ़िले की गाड़ियों में, जो लगभग 15 के आसपास गाड़ियां रहती थीं, उन पर लाल बत्ती लगी होती थी और बाबा जी को पुलिस एस्कॉर्ट भी मिला। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। जनवरी 2023 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा के सत्संग में हिस्सा लिया और फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा कि नारायण सरकार हरि, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भोले बाबा को मानने वाले उनके अनुयायी इस बात का भी दावा करते हैं कि बाबा अपने भक्तों से किसी प्रकार का दान, चढ़ावा आदि कभी नहीं लेते। फिर उनके पास इतनी संपत्ति कैसे, बड़े बड़े आलीशान आश्रम कैसे? कहते हैं कि भक्त लोग स्वेच्छा से बाबा जी को दान करते हैं। इसी बीच बाबा जी ने अपने कई आश्रमों की स्थापना अनेक स्थानों पर की। आश्रमों में मान्यता है कि बाबा जी ने कई हैंडपंप लगवा रखे हैं। कहा जाता है कि हैंडपंप का जो भी भक्त पानी पीता है, उसकी अनेक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। बाबा ने अपनी खुद की सेना भी बना रखी है, जिसके 3 भाग हैं: नारायणी सेना, हरिवाहक सेना और गरुण योद्धा सेना। बाबा के सत्संग जैसे कार्यक्रम जब भी होते, ये तीनों सेना एक्टिव हो जाया करती। नारायणी सेना की एक टुकड़ी में 50 सुरक्षा गार्ड होते हैं, जो हल्की गुलाबी रंग की वर्दी पहनते हैं। नारायणी सेना की कई टुकड़ी बना रखी हैं, जो आश्रम से लेकर के सत्संग जैसे कार्यक्रमों की व्यवस्था और सुरक्षा संभालती हैं। अब बात करते हैं दूसरी सेना, हरिवाहक सेना की, जिसकी एक टुकड़ी में 25 लोग होते हैं। ये बाबा के आने जाने वाले रास्तों की सुरक्षा देखती है। कोई भी अनुयायी
बाबा की इच्छा या बुलावे के बिना उनके पास तक पहुँचे, ये इस सेना का काम होता है। अब बात करते हैं तीसरी सेना की, गरुड़ योद्धा सेना, जिसमें 20 लोग होते हैं जो भोले बाबा अपने साथ काफिले में लेकर चलते हैं। भारतीय सुरक्षा बल के ब्लैक कैट कमांडो की तरह कपड़े पहने यह गरुड़ योद्धा सेना बाबा जी के बॉडी गार्ड हैं, जो आश्रम से लेकर कार्यक्रमों तक बाबा को सुरक्षा कवर देते हैं। गरुड़ योद्धा का दस्ता बाबा जी की गाड़ियों के काफिले के आगे पीछे चलता है और कार रुकने पर घेर कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अलग अलग स्थानों पर एक दो नहीं, बाबा के बल्कि 24 आश्रम हैं। उनकी चल अचल संपत्ति का मूल्य लगभग 100 करोड़ से अधिक है। बाबा जिस भी आश्रम में रहते हैं उनके कमरे तक सिर्फ 7 लोगों की पहुंच है। ये वे 7 लोग हैं जो बाबा के साथ शुरुआत से जुड़े हैं और इनके भरोसेमंद हैं। सेविका और सेवादार शामिल हैं। बाबा जब सार्वजनिक दर्शन में होते हैं तो उन्हें चारों तरफ से महिलाओं की एक सेना घेरे रहती है, जिसे गोपिका यूनिट कहते हैं। इस सेना का महत्वपूर्ण काम है कि दर्शन के लिए आए लोग किसी भी हालत में बाबा का फ़ोटो या वीडियो न बना सकें। गोपिका यूनिट की महिलाएं केंद्रीय सुरक्षा बलों की वर्दी जैसी ड्रेस में रहती हैं। अब बात करते हैं हाथरस कांड की। हाथरस सत्संग में हुए हादसे की घटना है 2 जुलाई की सन 2024। अब सबको उत्सुकता है कि आखिर उस दिन वह हादसा हुआ कैसे। लगभग 2 लाख के आसपास लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर सुबह से ही बाबा जी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वही दोपहर 12 बजे के बाद भोले बाबा पहुँचते हैं। उसके बाद अपना प्रवचन शुरू करते हैं। लगभग 1 घंटा प्रवचन चलता है। तब तक भीड़ एकदम शांत। फिर आखिर में बाबा जैसे ही प्रवचन समाप्त करते हैं, अचानक फिर ये अफरा तफरी मची कैसे? विचारणीय बात है। प्रश्न ये है कि 121 लोगों की मौत कैसे हुई? दरअसल 3 लोगों की एक जुडिशियल कमेटी बनाई गई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की। कुछ लोगों की लिस्ट बनाई जो उस दिन सत्संग में मौजूद थे और ईमानदारी से अपना बयान दर्ज करा सकें, जिसमें 34 लोगों का बयान दर्ज किया गया जो उस दिन सत्संग में थे। अब इसमें 2 लोगों का बयान मैं आपको सुनाता हूँ। पहला, एक व्यक्ति सत्संग में पहुँचा, बाबा का प्रवचन बड़े ही मनोयोग से सुनता है। वह बताते हैं कि बाबा 12:30 बजे के आसपास मंच से अपना प्रवचन शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम, सूरज सिर के एकदम ऊपर, ज़बरदस्त उमस। परमिशन जितने लोगों की थी उससे 3 गुना ज़्यादा भीड़ का समंदर, लगभग 2 लाख के आसपास लोग। भीड़ देखकर बाबा को एहसास हुआ मौसम इस तरह का है, कुछ अनहोनी न हो जाए, तो उन्होंने 1 घंटा में ही अपना प्रवचन समाप्त कर दिया। वैसे बाबा का सत्संग कम से कम 3-4 घंटे अवश्य चलता था। समय रहा होगा 1:35 जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ। बाबा जी ने प्रवचन समाप्त करने से पूर्व एक बात कही और वो बात कहते ही वहाँ पर वो भीड़ एकदम से बेकाबू हो गई। एकदम अफरा तफरी मच गई। आखिर बाबा ने ऐसा क्या कहा जिसमें लगभग 121 लोग काल के गाल में समा गए? बाबा जी ने कहा, अब सत्संग समाप्त, आप सब अपने अपने स्थान को लौट जाएं।
लेकिन आप में से जो भी भक्त चाहे मेरी चरणों की धूल ले सकता है। बाबा जी ने यह कहकर मंच को त्याग दिया। अब गाड़ियों का काफिला तो कुछ दूर पर खड़ा था, वहाँ तक पैदल चलकर बाबा जी को जाना था। अब चरणों में धूल तो है नहीं बाबा जी के, पैदल चलकर जहाँ जहाँ कदम रखेंगे वहीं धूल है। अब सत्संग में भीड़ इतनी ज़्यादा, मंच से गाड़ी की दूरी कम, इसी बात से भीड़ दौड़ पड़ी कि पहले हम धूल लेकर अपने माथे से लगाएं और हमारा कल्याण हो सके। अब हुआ यूँ कि सत्संग में जो सबसे आगे बैठा था वह दौड़कर सबसे पहले धूल लेने पहुंचा। बाबा को उनके सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह गाड़ी तक पहुंचाया। बाबा गाड़ी में बैठकर चल दिए। रास्ते पर भी भक्त लोग, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। अब लोगों की आस्था गाड़ी के टायर से उड़ने वाली धूल को भी लोग लपक कर अपने माथे से लगाने के लिए आगे बढ़े। अब धूल उठाने के लिए लोग झुके, पीछे से भीड़ का रेला आया, धक्का मुक्की हुई, लोग गिर पड़े। उन गिरे हुए लोगों को अपने पैरों से रौंदते हुए लोग आगे बढ़ते गए, क्योंकि गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस तरह से भगदड़ की शुरुआत हुई। यह है उस दिन हुए दर्दनाक हादसे की वजह, जिसमें लगभग 121 लोगों की जान चली गई। यह था पहले व्यक्ति का बयान। अब दूसरे व्यक्ति का बयान सुनते हैं, जो सत्संग का साक्षी रहा। पूरे सत्संग स्थल पर सेवादारों की ड्यूटी लगी थी, सुरक्षा को लेकर। हालांकि पुलिस थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह भक्त हों। अब बाबा के चरणों की धूल की बात के ऐलान के बाद भक्तों को रोकने के लिए सेवादारों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। भीड़ ज़्यादा बेकाबू, और चरण धूल को पाने के लिए जो भी भक्त गाड़ी के पास जा रहे थे, सेवादार सुरक्षा की दृष्टि से उनको गाड़ी के पास आने नहीं दे रहे थे। लेकिन भक्त लोग धूल पाने को बेकाबू। भक्त जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते, सेवादार धक्का देकर दूर कर रहे थे। इसी धक्का मुक्की में लोग जो पगडंडी से गुजर रहे थे, खेत में एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। लोग चरणों की धूल पानी के चक्कर में चरणों से रौंद गए और लगभग 121 लोग मारे गए। यह थी कहानी 2 जुलाई की। हालांकि इसको SIT की एक टीम भी जांच कर रही है, और साथ ही कुछ अफसरों को निलंबित भी कर दिया गया है। अब देखिए जांच में क्या निकल कर सामने आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है आप इस सत्य घटना से रूबरू हुए होंगे। आपको और सत्य घटनाओं से रूबरू कराने के लिए मैं नई नई सत्य घटनाओं को लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।